ये काफल तय करेगा त्रिवेंद्र की राजनीति की दिशा और दशा। काफल है, काफल है, काफल है भाई, काफल है भाई। आप कुछ समझे? ये वाक्या हमारे पहाड़ों में खूब प्रचलित है, जिसमें तीर्थ धामों की यात्रा करने वाले एक तीर्थ यात्री काफल को देखकर पूछ बैठता है कि भाई ये काफल है। तो काफल बेचने वाले ने तुरंत जवाब देते हुए काफल है कहा। ऐसे ही जब काफी सवाल जवाब होने लगे तो उसके बाद तीर्थयात्री समझ बैठा कि ये फल ही काफल है। आज हम आपको काफल के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि ये काफल पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं तो पक चुके हैं और कहीं पकने बाकी हैं। लेकिन अलग पहाड़ी राज्य बन जाने के बावजूद भी ये फल आज भी ठेलियों में बिकते हुए नहीं दिखाई देते। लेकिन अब सरकार के पास इनको देश भर ही नहीं, विदेशों तक में आयात करवाने का बेहतरीन मौका पैदा हो चुका है। इस कोरोना कहर में राज्य के कई युवा दूसरे राज्यों से अपने गांव के अंदर आ गए हैं और कुछ आने बाकी हैं। हमने जब युवाओं से इनके रोजगार के संबंध में बातचीत की तो इन्होंने गांव में ही सरकारी मदद से कोई भी काम करने में अपनी सहमति व्यक्त की। बिल्कुल सर। तो अब जैसे घर वापसी हो रही है तो फिर लॉकडाउन खुलने के बाद जाना चाहोगे या उत्तराखंड में कुछ काम? सर देखेंगे, अभी अगर यहीं कुछ हो जाता है रोज़गार का तो रोज़गार की वजह से बाहर जाते हैं हम लोग सारे जो भी लोग हैं। तो अगर यहीं हो जाता है तो अपना यहीं रह लेंगे। जितने पैसे वहाँ मिलते हैं 10-12 हज़ार रुपये ही मिलते हैं वहाँ, तो कौन से ज़्यादा होता है। इतने पैसे अगर यहाँ हो जाएगा तो यहीं रहेंगे लगभग। हाँ, इधर आके तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। थोड़ा हाँ जी, बहुत डर का माहौल था। इधर आके थोड़ा सुकून मिल रहा है। अच्छा, तो दोबारा जाना चाहोगे? दोबारा तो अभी देखते हैं सर, कब तक जब एकदम ठीक ठाक माहौल हो जाएगा। चलो ठीक है। मतलब अब गांव में काम करने वाले युवाओं की फौज तैयार हो चुकी है। सरकार को अपने अधिकारियों को इन युवाओं से पहाड़ी फलों, सब्जियों, जड़ी बूटियों आदि के उत्पादन से लेकर विपणन तक की स्पष्ट नीति बनवाने के लिए निर्देश दे देने चाहिए, जिससे ये युवा गांव में ही रोजगार पा सके और सरकार इस रिवर्स पलायन का पूरा लाभ ले सके। गांव में काफल की तरह बेड़ू, खुमानी, तिमला, महल, अनार, नाशपाती, आड़ू, नींबू, बड़ा नींबू, माल्टा, संतरा, सेब आदि कई फलों का उत्पादन हो सकता है। तो वहीं सब्जियों में पहाड़ी आलू, मटर, टमाटर, पालक आदि की भी अच्छी पैदावार हो सकती है। जैविक खेती में इन फलों और सब्जियों का उत्पादन होने से ये उत्तम गुणवत्ता होने के साथ एक्सपर्ट क्वालिटी के स्तर तक में गिने जा सकते हैं, जिनका बाजार और दाम भी सरकार इन युवाओं को अच्छा खासा दिलवा सकती है। ये वो जैविक फल और सब्जियां हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, कैल्शियम और ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनसे दिल की बीमारियों से लेकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। ये पहाड़ी फल अपने अंदर कई औषधीय गुणों को भी समेटे हुए हैं। अब बस इनकी पैदावार करना बाकी है। बाजार में ऐसे फलों की मांग पहले से तो थी, इस महामारी संक्रमण के बाद और बढ़ गई। अब माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपकी राजनीति की असल परीक्षा शुरू हो चुकी है। आपने अब पहाड़ों में रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही फलों और सब्जियों के उत्पादन से बढ़ाने हैं, जिसमें पहल आपको ही करनी है। गांव में बेरोजगार युवाओं की सरकारी कार्यालयों के चक्कर कटवाने के बजाय अपने अधिकारियों को गांव भेजकर वहां रहकर नीति बनवाने का सख्त आदेश देना होगा। नीति को लागू करवाते हुए पैदा होने वाली हर समस्याओं को त्वरित समाधान भी आपको ही करना होगा। अब त्रिवेंद्र जी, आप समझ लो कि 2022 के चुनाव से पहले इन बाकी बचे समय में यदि आप अपने इस पहाड़ी उत्तराखंड को हिमाचल की तर्ज पर स्वरोजगार विकसित करने वाला राज्य बनाने में कामयाब हो गए तो 57 के बजाय 70 के साथ 27 तक राज करोगे। आप भी हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार की तरह अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा सकते हो। जैसे परमार ने क्षेत्रीय रोजगार की समस्याओं को समझते हुए उसका समाधान कुशल प्रशासक की तरह किया, ठीक वैसे ही आपको भी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। यदि आप इस परीक्षा में पास हो गए तो परमार की तरह दशकों तक राज्य में राज करोगे और इन बेरोजगार से रोजगार पा चुके पहाड़ वासियों का सम्मान भी पाओगे। इस मुख्य विषय पर उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुपसाल ने भी अपने विचार साझा किए हैं। सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि उसमें हम लोग आसानी से रोजगार से
इन प्रवासी भाइयों को जोड़ सकते हैं। और उसमें हमारी सोच या हमारे नीति निर्धारकों की सोच ये होनी चाहिए कि जो भी योजना बने वो यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बने। काश्तकारों से मिल बैठ करके उनके जो विचार हैं उसके अनुसार हम लोग उन योजनाओं को बनाएं। और आपके अदरक की खेती, बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। आलू उत्पादन बड़ा अच्छा लोग कर रहे हैं। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। चाहे आप जौनपुर के इलाके में चले जाओ, चाहे आप टिहरी जनपद में चले जाओ, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, जहाँ भी हैं, काफ़ी लोग बेमौसमी सब्जी उत्पादन से वो लोग जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जिसमें त्रिवेंद्र जी को इनके अनुभव से कुछ मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, ऋषिकेश।